मेडिकल साइंस के चमत्कारों के बारे में आपने कई बार देखा या सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको मेडिकल साइंस के ऐसे कमाल के बारे में बताऊंगा जिसने कटे हाथों वाले एक मरीज को नए हाथ दे दिए। जिस तरह किडनी, लिवर, हार्ट या आंखों का ट्रांसप्लांट होता है, उसी तरह उत्तर भारत में पहली बार हैंड ट्रांसप्लांट हुआ। आप देखिए, और ये जो हाथ लगा है, ये नकली हाथ नहीं है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम राजकुमार है। इन्हें हाल ही में हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी से नए हाथ मिले। आप देखिए ना, यहां से जुड़े हुए लग रहे हैं। ये उनके पहले की तस्वीर है, दोनों हाथ कटे हुए दिख रहे हैं और अब सर्जरी के बाद दो नए हाथ लग गए। हुआ क्या था कि 2020 में एक ट्रेन एक्सीडेंट में राजकुमार ने अपने दोनों हाथ खो दिए। इसके बाद राजकुमार मान के बैठ गए थे कि अब पूरे जीवन बिना हाथ के ही रहना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल की टीम की वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमार को एक महिला के अंग दान के बाद दोनों हाथ लगाए गए। कुछ समय पहले ब्रेन डेड की वजह से एक महिला के परिवार ने उनके अंगदान कर दिए थे। इसके बाद राजकुमार को हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी की मदद से महिला के दोनों हाथ लगाए गए। राजकुमार के लिए दूसरी खुशी की बात यह भी है कि ये पेशे से पेंटर है और हाथ लगने के बाद अपना पेंटिंग का काम फिर से कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में कुछ जरूरी बातें बताता हूं, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके जिन्होंने किसी न किसी हादसे में अपने हाथ गंवा दिए। हैंड ट्रांसप्लांट के ऐसे डोनर की जरूरत होती है इसके लिए जिसका ब्रेन डेड हो गया और डॉक्टर्स के मुताबिक उसके जीने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सर्जरी से पहले डोनर और रिसीवर के कई मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें दोनों लोगों के हाथों के साइज और इससे जुड़ी दूसरी चीजों का मिलान किया जाता है। ट्रांसप्लांट प्रोसेस में दोनों के हाथों को जोड़ने के लिए मांसपेशियों, हड्डियों, नसों के साथ ब्लड वेसल को जोड़ा जाता है। यह एक बड़ी लंबा प्रोसेस है। यह सर्जरी 12 से 15 घंटे चलती है। इस सर्जरी को करने वाली टीम में प्लास्टिक सर्जन के अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होते हैं। सर्जरी के बाद मरीज को रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है, जिसमें कई हफ्तों तक फिजियोथेरेपी और दूसरी थेरेपी की मदद से हाथ में मूवमेंट करवाया जाता है। हैंड ट्रांसप्लांट एक महंगी सर्जरी है। इसमें करीब 12 से 15 लाख रुपए का खर्च आता है। लेकिन गंगाराम अस्पताल ने राजकुमार की सर्जरी बिल्कुल फ्री में की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सर्जरी के बारे में पता चल सके। हैंड ट्रांसप्लांट की सर्जरी के बाद मरीज को पूरे जीवन दवाइयां लेनी होती, ताकि जो हाथ लगाए गए हैं उन्हें शरीर स्वीकार कर सके। इसके अलावा हाथों को किसी तरह के इंफेक्शन से भी बचाए रखने के लिए लंबे समय तक दवाई चलती है। सबसे जरूरी बात, कोई भारी काम करने से बचना होता है। राजकुमार बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें 4 साल के इंतजार के बाद हाथ मिल गए, क्योंकि इस समय देश में करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं जो कटे हुए अंगों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें डोनर ही नहीं मिल पा रहा। लेकिन राजकुमार की जिंदगी बदल गई। ऐसे लोगों की मदद करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अंगदान। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक व्यक्ति के किए गए अंगदान से 10 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद हो सकती है। भारत में 5 लाख से ज्यादा मरीज अंगदान की वेटिंग लिस्ट में हैं। इस कमी के कारण रोजाना लगभग 20 मरीजों की मौत हो जाती है। उदाहरण के लिए किडनी ट्रांसप्लांट मरीजों की संख्या करीब 20 लाख है, जबकि हर साल सिर्फ 10,000 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो पाता है। भारत में रोजाना करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, लेकिन एक साल में करीब 900 लोग ही बड़े अंगदान करते हैं, जबकि दूसरे छोटे अंगों का दान करने वालों की संख्या करीब 16,000 है। ये लोग आंख, स्किन या पैनक्रियाज जैसे अंगदान करते हैं। यानी बड़ी संख्या में और लोगों की जिंदगी बच सकती है अगर लोग अंगदान करें, लेकिन लोगों में इसको लेकर अवेयरनेस ही नहीं है। और आप इस तस्वीर को, इस खबर को आपको दिखाने का मकसद यह है कि आप भी समझ सके कि कैसे एक अंगदान जिंदगी बदलता है। कहां 2 हाथ थे जो कटे हुए थे और अब 2 हाथ वापस आ गए, और इन डॉक्टर्स की टीम को भी सलाम है जिन्होंने यह सफल ऑपरेशन किया।